आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों से बात करने का एक और अवसर आज मिला। और आज कुछ खास एक बात आप लोगों से कहना है मुझे कि जैसे कि इन दिनों में हम लोग अपने अपने घरों में हैं और ये नॉर्मल सी बात है कि जब आदमी अपने घरों में होता है या फ्री होता है तो आजकल के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम लोग चूँकि स्मार्टफोन्स के ज़माने में हैं और अपने फ़ोन्स को हम लोग इस समय में कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस को। आमतौर पे हम लोग जो विश्वासी जन हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस को हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं जो बहुत सारे पास्टर्स के प्रचार हैं, अलग अलग पासवानों को। कई बार हम लोग जज नहीं कर पाते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं कि किसको सुनना और किसको नहीं सुनना। इन दिनों में चूँकि बहुत सारी शिक्षाएं अलग अलग तरीक़ों से फैली हुई, लोग अलग अलग चीज़ों को वचनों के द्वारा फैला रहे हैं। और कुछ चूँकि वचन में लिखा हुआ है कि अंत का समय में ऐसा होगा कि हमें इन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि भेड़ की खाल में भेड़िए भी संसार में मौजूद होंगे। तो मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, अगर हो सकता है आपने भी शायद हो सकता है इसको यूट्यूब पे देखा होगा, और हो सकता है कि अगर नहीं तो मैंने अपने इस वीडियो के साथ में मैंने आपको एक साथ में वीडियो पोस्ट किया है एक पासवान का, जो इस समय में पंजाब में बड़े फेमस हो रहे हैं। और पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरा देश में जो है लोग उनके पीछे पागलों की तरह उनकी कलीसिया में जा रहे हैं। और उनकी कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए, उनकी कलीसिया में जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक चीज़ कही। अगर आप उस वीडियो को देखें, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप मेरी बात को सुनें। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोकें, पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद आप मेरी बात सुनें, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो उस पासवान ने उस वीडियो में कहा है कि 14 अप्रैल, चूँकि लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म होना था और 15 अप्रैल से नई योजनाएं देश के लिए लागू होनी थी। सो उन्होंने 14 अप्रैल के विषय में बहुत सारी, चूँकि उन्होंने 14 तारीख से पहले उस वीडियो को बनाया और उन्होंने उस 14 तारीख को बाइबल से जोड़ा। पुराने नियम में इजरायली लोगों के समय में कुछ घटनाएं घटी थीं, जिन घटनाओं के साथ में उन्होंने उस 14 तारीख को जोड़ दिया। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहने लगे हैं, उल्टी सीधी शिक्षाएं उस वीडियो के अंदर में मैं देख रहा हूं, जिसका कोई ना सिर है ना पैर है, बेमतलब की बातें हैं। अगर आपने देखा है तो आप ज़रूर उस बात को समझ पाएंगे। और अगर आपने देखा है, अगर आप उस बात को आपको वो बातें ध्यान नहीं है, आप ज़रूर उस वीडियो को दोबारा देखें और उनकी बातों को सुनने की कोशिश, उनको समझने की कोशिश करें। और अगर आप एक सही वचन के समझदार हैं, आप एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि वो जो बातें उस वीडियो में कही गई वो निरी मूर्खता की बातें हैं। द फूलिशनेस थिंग्स, मूर्खतापूर्ण बातें जिनका कोई सेंस नहीं है। और कह रहे हैं कि 14 तारीख को आप जो है अपने खाने वाले बर्तनों में जो है जितना खाना आप खाते हैं उससे आधा खाना खाइए, बर्तनों को साफ करके रखिए, ठीक है। मीठा खाइए, मीठा मत खाइए, खट्टा खाइए, कड़वा खाना खाइए। कोई समझदारी की बातें नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है, ठीक है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, नया नियम में लिखा हुआ है कि पुरानी बातें सारी बीत चुकी हैं, नई हो गई हैं सब आज्ञाएं। और अब हम हजारों साल पीछे इजरायलियों के समय में जाने की जरूरत नहीं है। वो बातें उस समय की लोगों की ज़रूरतें थीं और आज की ज़रूरतें अलग हैं। हम हर बात को आज बाइबल के साथ में नहीं जोड़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आज ये कहने के लिए ऑनलाइन आया हूँ, या कहने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि कृपा करके यदि आप ऐसे किसी भी पासवानों के संपर्क में हैं, यदि आप ऐसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं जहां पर ऐसे पासवान हैं जहां जो इस प्रकार की शिक्षाओं को दे रहे हैं कि आप ऐसा करें, आप ऐसे कपड़े पहने, आप ऐसा खाना खाएं, आप ऐसी जगहों पर जाएं, आप ऐसे इतने समय सो जाएं, इतने जगह इतने बजे खाना खाएं, इतने बजे ये करें, उतने बजे वो करें। यदि आपको वो अपनी दिनचर्या के हिसाब से, आपको घंटों के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से चलने के लिए दे रहे हैं, यदि आपको रंग रूप के हिसाब से जीने की शिक्षा दे रहे हैं, आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है, मैं आपको कहूँगा स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ आज ही और अभी के अभी आप उन व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट मार दीजिए। अभी के अभी आप उन ग्रुप से बाहर हो जाएं। मैं आपको बताऊं,
परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर का वचन क्या है? खरा है, सोने जैसा खरा है। हम उसमें कुछ भी बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षाओं को लोगों को दे रहे हैं, और इनकी शिक्षाओं में कौन आते हैं? इनकी शिक्षाओं में वो लोग आते हैं जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जिनके घरों में बाइबल रखी हुई हैं लेकिन वो धूल खा रही हैं। ऐसे पासवानों की शिक्षाओं में कौन लोग आते हैं? जो कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षाओं में कौन आते हैं? जो लोग कभी संगति नहीं करते, कलीसियाओं में नहीं जाते हैं। कौन ऐसे पासवानों के संपर्क में आते हैं? उनकी बातों में कौन आ जाते हैं? जो कभी विश्वासियों के साथ संपर्क नहीं करते हैं, जिनका एक अगुवा नहीं है, जिनका कोई एक पासवान नहीं है, जो अपने एक समस्या के समाधान के लिए चार चार पासवानों से सलाह मांगते हैं, जिनको अपनी कलीसिया के पासवानों पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने कभी बाइबल को पढ़ा जरूर है लेकिन उसके अर्थ को कभी समझने की कोशिश नहीं की, जिन्हें पता नहीं है कि बाइबल क्या है, जिन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, जिन्हें पता नहीं है कि यीशु मसीह ने आकर के बलिदान क्यों दिया है। ऐसे विश्वासी जन प्रियो, ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, और ऐसे विश्वासी जन आराम से, बड़ी आसानी से ऐसे लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। और ऐसे पासवान बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान है। और वो चिल्ला चिल्ला करके माइक के ऊपर में, चूंकि उनके पास में बोलने का टैक्ट है और उनके पास में बहुत सारा पैसा है, सो लोग अंधाधुंध होकर के उनके सत्संगों में जाकर के पैसे देते हैं। जैसे बड़े बड़े साउंड सिस्टम उन्होंने लगा रखे हैं, बड़ा उन्होंने टेंट और पंडाल लगा रखा है, सेटअप खड़ा कर रखा है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे हैं, और लोगों को बस वही सब चीज़ें भाती हैं कि कितना बड़ा सेटअप है। हमारी कलीसिया तो छोटी सी, हमारी कलीसिया में लोग नहीं आते हैं, हमारी कलीसिया में इतना कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रिय, परमेश्वर हर जगह काम करता है। कलीसिया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, परमेश्वर गिनती से और स्थान से मतलब नहीं रखता है। चाहे आप छोटी सी कोठरी में ही क्यों ना हो, वहाँ वचन में लिखा प्रेरितों के काम में कि वो ऊपर की कोठरी में, है ना, प्रेरितों के काम के अध्याय में लिखा हुआ है, दूसरे अध्याय में, जहाँ पतरस ऊपर की कोठरी में, कोठरी का मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा, छोटा सा कमरा जहां पर बहुत सारे लोग नहीं आ सकते। लिखा है कि वहां पर पवित्र आत्मा से लोग भर गए, आग उनके ऊपर माई पवित्र आत्मा की, और वो अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, ये बातें बताती हैं कि परमेश्वर को काम करने के लिए किसी हवेली की या किसी पंडालों की हजारों लोगों की संख्या की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को काम करने के लिए सिर्फ पवित्र लोग चाहिए। परमेश्वर को काम करने के लिए ईमानदार और वफादार लोग चाहिए, आप जैसे। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कृपा करके आप ऐसे पासवानों की शिक्षाओं से दूर रहें, ऐसे पासवानों के वीडियोस ना देखें। कृपा करके, यदि आपने YouTube चैनल पर ऐसे पासवानों को सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज आज और अभी ऐसे चैनल्स को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उनको एग्जिट करिए। अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं जिनमें उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं, फालतू के लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो इधर उधर की खबरों से ला करके आपको उल्टी सीधी शिक्षाएं दे रहे हैं, आप प्लीज उसमें से एग्जिट कर दीजिए। आप अपनी कलीसिया में बने रहिए, अपने पासवान के साथ भी बने रहिए। आप जिन विश्वासियों को जानते हैं, आपकी कलीसिया के विश्वासियों के साथ जुड़े रहिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, उनके साथ प्रार्थना में समय बिताइए। आपके पास में कोई समस्या है, आप अपनी कलीसिया के पासवान के पास में आकर कलीसिया समाधान के बारे में बात करें। व्यर्थ की बातों में हम लोग समय न गवाएं प्रियो, क्योंकि वचन हमें खरी शिक्षा देता है और हमें किसी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहूंगा एक दूसरी बात, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, हम लोग अभी भी लॉकडाउन के पीरियड में हैं, अभी भी 3 मई तक लॉकडाउन देश में है, उसके बाद भी क्या होगा हम नहीं जानते हैं। और जहां तक उम्मीद यही है कि लॉकडाउन और बढ़ेगा पूरा मई का महीना, और जहां तक जून, करीब आधा जून भी जो है लॉकडाउन में जाएगा। हो सकता है कुछ रियायतें हमको मिल जाए, लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं सकते अभी। ये फैसला 3 तारीख के बाद हमें पता चलेगा। दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी वो ये है प्रियो, आप जब अपने घरों में हैं, आप लोग अभी व्यस्त नहीं हैं, आपके पास में बहुत बेहद महत्वपूर्ण समय है वचन में, प्रार्थना में। चूंकि आप बने हुए हैं, आराधना में आप बने हुए हैं, आप सुबह दोपहर शाम लगातार प्रार्थना करें। मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप प्रार्थनाएं करना सीखें। यदि आपके घर में आप 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, है ना, आप एक जन प्रार्थना करता है, आप अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाइए। अगर आपके बच्चे कलीसिया में प्रार्थना नहीं करते हैं, रविवार की कलीसिया में जैसे आप लोग आते रहे हैं, यदि आपने आज तक कलीसिया में प्रार्थना नहीं की है, आप अपने आप को तैयार करें। प्रभु मैं चाहती हूँ, या प्रभु मैं चाहता हूँ कि जब मैं कलीसिया में जाऊँ, मैं एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बन के जाऊँ। अगर आप नए गीतों को नहीं जानते हैं, आप YouTube पे नए गीतों को सुनिए, बहुत खूबसूरत गीत हैं, बहुत खूबसूरत गीत मिलते हैं आपको नहीं पता है, आप प्लीज़ आकर के मुझे बड़े इत्मीनान के साथ मुझे कॉल करें, शर्माने की ज़रूरत नहीं है।
आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा। आप दूसरे अन्य विश्वासी हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग ने चर्च का बनाया है उसमें सब लोगों के नंबर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे नए गीतों का लिंक है उनके शेयर कर सकता हूँ, जो आप सुने और सीखें, नए नए गीतों को सीखें। आप छोटे छोटे वचनों को प्रचार करना सीखें, भजन संहिता, नीति वचन, ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार में जो धन्य वचन है उनको आप प्रचार करना सीखिए। छोटे छोटे प्रचार 10-10 मिनट का। जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना में बैठे हुए हैं, आप उन छोटे छोटे वचनों को, 2 वचनों को, 4 वचनों को, 5 वचनों को आप जो है उनको प्रचार कीजिए। हो सकता है कि आप बहुत बड़ा प्रचार ना कर पाए, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बनिए। आप गीतों को बेहतर गाना सीखिए। अपने बच्चों को बेहतर आराधक बनाइए। आपके घर में से आप अगुवों को तैयार कीजिए। आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उनमें से एक लीडर हो जो प्रतिदिन की आराधना में अगुवाई करे। अच्छी तरह लीडर, उसको अच्छा एक लीडर बनाइए। अगर आपको सहायता चाहिए, आप बड़े आराम से मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया बढ़े। प्रियो, ये मौका है कि आप अपने घरों में अपनी कलीसियाओं को तैयार करें। आपकी कलीसिया बंद है, लेकिन ये हमारे लिए खुशखबरी है कि आज के दिन वो घर भी आराधना के लिए खुल गए हैं जिन घरों में कभी प्रार्थना नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे ऐसे लोग कलीसियाओं में जाते रहे। मैं सिर्फ आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे विश्वासी जन ऐसे हैं जो सिर्फ रविवार की कलीसिया में जब इकट्ठे होते थे उसी दिन वो प्रार्थना में शामिल होते थे। बाकी 6 दिन चूंकि वो अपने कामकाज में व्यस्त रहते थे और बाकी चीजों में व्यस्त रहते थे, वो 6 दिन प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। लेकिन इन दिनों में वो हर एक परिवार, जिसने शायद कभी अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठ करके समय नहीं बिताया, वो हर परिवार प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, ये हमारे लिए आनंद की बात है। शैतान बहुत खुश होता होगा कि मैंने कलीसिया के द्वार बंद करवा दिए हैं, मैंने चर्चों में ताले लगवा दिए हैं। लेकिन प्रियो, शैतान इस बात को नहीं जानता कि अगर उसने ताले कलीसिया में लगे हैं, उसकी जगह हजारों और लाखों और करोड़ों घरों के दरवाजे खुल गए हैं जहां पर कभी प्रभु के नाम की महिमा गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा नहीं ली जाती है। और इससे बड़ी और आनंद की बात आपसे हमारे लिए क्या हो सकती है प्रियो। अपने घरों को आप आराधना का घर बनाएं, अपने परिवारों के साथ आराधना करें, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ। अगर आप अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते थे पहले व्यस्तता के कारण, आप सुबह काम पर निकल जाते थे, शाम को देर से आते थे, तो बेहतर समय है आप अपने बच्चों के साथ में समय बिताइए। उन बच्चों को देखिए आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, विश्वासीपन में उनकी क्या स्थिति है। अपने बच्चों को नए नए गीत सिखाइए, है ना, उनसे सीखिए। अगर उनको आता है, आप उनसे नए गीत सीखिए, उनके साथ में बाइबल के वचनों को शेयर कीजिए, उन्हें प्रार्थना करना सिखाइए, उन्हें नई नई चीज़ों को सिखाइए। व्हाट्सएप पे नए वीडियोज़, अच्छे मसीही वीडियोज़ हैं, मसीही मूवीज़ हैं, क्रिश्चियन मूवीज़ हैं, उनको ढूंढिए और उनको देखिए। आपको नहीं समझ में आती हैं सब चीज़ें, प्लीज़ आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। इन दोनों बातों का ध्यान रखें प्रियो। पहली बात मैंने आपसे कहा, ऐसे ग्रुप्स से एग्जिट हो जाइए जहाँ पर झूठी शिक्षाएं आपको मिल रही हैं, झूठे भविष्यवक्ता जहाँ पर शिक्षाएं दे रहे हैं। आपको ऐसे किसी भी पासवानों के साथ में जाने की जरूरत नहीं। आप अपने कलीसिया के पासवान पर भरोसा रखें, आपको बिल्कुल खरी शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। कोई भी संदेह आपके मन में है, आप बेहिचक होकर के मुझे फ़ोन कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने घरों को आराधना का स्थान बना दीजिए। आप खुल करके आराधना कीजिए। आपके पास में ढोल है, मंजीरा है, खंजरी है, कुछ भी है, आप बजाइए और आराधना कीजिए। परमेश्वर आपको प्रिय बहुत आशीष। हम लोग जल्द ही मिलेंगे, विश्वास रखें, हम लोग जल्द मिलेंगे और आनंद करेंगे। पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा के दानों को पाइए, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाइए। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की।